दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको विद्यार्थी के लिए उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण श्लोक एवं सूत्र बताएंगे। तो चलिए जानते हैं उन चुनिंदा श्लोकों के बारे में जो अपने आप में है अद्भुत और अद्वितीय। अनाहुतः प्रविशति अपृष्ठो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। अर्थात किसी जगह पर बिना बुलाए चले जाना, बिना पूछे बहुत अधिक बोलते रहना, किसी चीज या व्यक्ति जिस पर विश्वास नहीं करनी चाहिए उस पर विश्वास करना इत्यादि मूर्ख लोगों के लक्षण होते हैं। स्वभावो न उपदेशे न शक्यते कर्तुमन्यथा सुतप्तमपि पानीयम पुनर्गच्छति शीतताम। अर्थात किसी व्यक्ति को आप चाहे जितनी भी सलाह दे दो परंतु उसका मूल स्वभाव कभी भी नहीं बदलता। ठंडे पानी को उबालने पर वह गर्म तो हो जाता है पर कुछ देर बाद वह पुनः शीतल हो जाता है। चलिए जानते हैं और एक सूत्र। यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचस तथा क्रिया चित्ते वाची क्रियायाम च साधुनाम एकरूपता। अर्थात अच्छे लोग वही बात बोलते हैं जो उनके मन में होते हैं। अच्छे लोग जो बोलते हैं वे वही करते हैं। ऐसे पुरुषों के मन, वचन व कर्म में समानता होती है। सठ दोषः पुरुषेण हतव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अर्थात किसी व्यक्ति के बर्बाद होने के 6 लक्षण होते हैं: नींद, गुस्सा, भय, तंद्रा, आलस्य और काम को टालने की आदत। विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात एक राजा और विद्वान में कभी कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि एक राजा केवल अपने राज्य में सम्मान पाता है परंतु एक विद्वान हर जगह सम्मान प्राप्त करता है। दीपो भक्षयते ध्यान्तम कंचलम च प्रसूयते तदन्नम भक्षते नित्यम जायते तादृशी प्रजा। अर्थात एक दीपक अंधेरे का भक्षण करता है, इसीलिए काला धुआं बनता है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करते हैं, माने सात्विक, राजसिक या तामसिक, ठीक उसी प्रकार के विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। शांतितुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णया परो व्याधिर न च धर्मो दया परः। अर्थात एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं और दया के समान कोई गुण नहीं। चलिए जानते हैं और एक सूत्र। यथा हि पथिकः कश्चित् छायाम आश्रित तिष्ठति विश्रम्य च पुनर्गच्छेत् तद्वत् भूत समागमः। अर्थात जिस प्रकार यात्रा करने वाला व्यक्ति कुछ समय वृक्ष के नीचे विश्राम करता है और आगे निकल जाता है, उसी प्रकार अपने जीवन में अन्य मनुष्य भी थोड़े समय के लिए उस वृक्ष की तरह छांव देते हैं और फिर उनका साथ छूट जाता है। चलिए जानते हैं और एक सूत्र। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सहेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अर्थात जिस तरह बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। दोस्तों, कहने का मतलब है छोटे मात्रा में होने पर भी इन तीनों पे दुर्लक्ष्य नहीं करनी चाहिए। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवस तस्माद् भावो ही कारणम। चलिए इसे विस्तार से समझ लीजिए। देवता न काठ में, न पत्थर में और न ही मिट्टी में रहते हैं, वे तो रहते हैं हमारे भाव में। इसे यह निष्कर्ष निकलता है कि भाव ही सबका कारण है, अर्थात तस्माद् भावो ही कारणम। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अर्थात बुद्धिमान लोग काव्यशास्त्र का अध्ययन करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, जबकि मूर्ख लोग निद्रा, कलह और बुरी आदतों में अपना समय बिताते हैं। न चौरहार्य न राजहार्य न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धति एव नित्य विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न इसका भाइयों के बीच बंटवारा होता है और न ही संभलना कोई भर है। इसलिए खर्च करने से बढ़ने वाला विद्यारूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ माना जाता है। चलिए जानते हैं और एक सूत्र। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शस्त्रम भूषणे किम प्रयोजनम। अर्थात हाथ का आभूषण दान है, गले का आभूषण सत्य है, कान की शोभा शास्त्र सुनने से है। ये अमूल्य आभूषण होने के पश्चात अन्य आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं होती। विद्वान प्रशस्यते लोके
विद्वान सर्वत्र गौरवम विद्या लभते सर्व विद्या सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वान व्यक्तियों को अन्य लोगों से सम्मान प्राप्त होता है। विद्वान उसकी विद्वता के लिए हर जगह सम्मान पाता है और यह बिल्कुल सच है कि विद्या हर जगह सम्मानित होती है। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्तलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिस मनुष्य में न विद्या का निवास है, न मेहनत का भाव, न दान की इच्छा और न ज्ञान का प्रभाव, न गुणों की अभिव्यक्ति और न धर्म पर चलने का संकल्प, वे मनुष्य नहीं होते। वे मनुष्य के रूप में धरती पर विचरने वाले जानवर होते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथा सुफलदायक श्लोक एवं सूत्र। आप लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।